बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। खान साहब पर मुलाकातें करने पर 18 अक्टूबर तक गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का कितना हाथ है, आलिमीन गंडापुर साहब का कितना हाथ है और इमरान खान साहब के खिलाफ जो नया मुकदमा हुआ है उसका लीगल इम्पैक्ट क्या है, ये इस वीडियो में डिस्कस करना है। साथ में मैंने आपको ये भी बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, चले पहले वो ही डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आईनी तरमीम का मसवदा है, जो बिल है पार्लियामेंट में जो पेश करना है या किया गया था, जो सोशल मीडिया पर सामने आया था, उसको चैलेंज कर दिया गया है पेशावर हाईकोर्ट में। और पेशावर हाईकोर्ट ने उस पर नोटिस कर दिया है और अगली तारीख है 15 अक्टूबर, मतलब कि 15 अक्टूबर को समात है जो आईनी तरमीम का बिल पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, या जो बिल पेश करना है या जो आईनी तरमीम का मसवदा सामने आया है उसके खिलाफ। अब देखते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट इसमें कोई स्टे ऑर्डर जारी करती है। वैसे आज तो नहीं किया, नोटिस किए हैं, गवर्नमेंट उसका कोई आके जवाब देती है, कोई जवाब बनाती है, बताती है या नहीं। लेकिन उसके साथ ही एक और बड़ी खबर आई है, और बड़ी खबर ये आई है कि पाकिस्तान बार काउंसिल, पहले तो आप पाकिस्तान बार काउंसिल का सुन लें। पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो इस वक्त टोटली हुकूमती इत्तेहाद का बी टीम है। वो इस वक्त वहां पर जो हुकूमत है, वहां पर जो काबीना बैठी हुई है, वो यही ग्रुप है, तारक ग्रुप है। उसमें वो जो मेंबर्स हैं वो तारक ग्रुप के ही है। तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज एक बड़ा हंगामा किया। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने अपनी तजवीज दी है, आईनी तरामीम के हवाले से तजवीज दी है। आपको तो पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब अपना मसवदा तैयार कर रहे हैं, पीटीआई अपना मसवदा तैयार कर रही है और गवर्नमेंट ने अपना मसवदा लिया हुआ है जहां से भी उनको मिला है। तो इस सारे के सारे चक्रव्यूह में पाकिस्तान बार काउंसिल ने गेम डाली। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी तजावीज दे दी। और वो क्या तजावीज है, वो समझ ली यूं ही कि जो हुकूमत की आईनी तरामीम है उसको कॉपी पेस्ट किया अपने पेज पर, अपने लेटरेट पर, और दे दिया वापस जाके पेश कर दी आईनी तजावीज के हमारी तरफ से, मतलब पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से ये तजावीज है, तो आप इस तरह से तरामीम कर लें। तो ये तो बड़ा आसान नहीं हो गया, काम बड़ा आसान हो गया। तो फिर जो इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन हुई और हामिद खान साहब कह रहे थे कि काजी, जो कि काजी कहलाने के काबिल नहीं है, उनको चाहिए था चले जाना। तो ये बड़ी बात है वैसे काजी साहब के लिए। और उसके बाद आल पाकिस्तान के वकला कन्वेंशन में बाकी वकला ने जो तकारीर की और सिंध वालों ने प्रेस रिलीज जारी की, सिंध बार काउंसिल ने, कि हम इन आईनी तरामीम को नहीं मानते। पंजाब बार काउंसिल कहती है, पंजाब वाले कहते हैं हम नहीं मानते, केपीके वाले कहते हैं, मतलब पूरा पाकिस्तान कहता है कि हम इन तरामीम को नहीं मानते और नहीं होने देंगे। सारी पार्टीज भी कहती हैं सिवाय हुकूमती इत्तेहाद के। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल ने वही वो जो तजावीज थी, तरामीम का मसवदा था, उसी को उठाकर अपने पर कॉपी किया और दे दिया जी वापस। तो ये पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज की है। बहरहाल इमरान खान साहब पर कल पंजाब हुकूमत की तरफ से, मतलब मरियम बीबी की जो हुकूमत है, इसकी तरफ से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी और कहा कि देखें जी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, पटियाला जेल में किसी के साथ मुलाकात नहीं हो सकती, इसलिए 18 अक्टूबर तक किसी के साथ भी मुलाकात नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है वहां पर पटियाला में इमरान खान साहब भी हैं, तो उनके साथ भी मुलाकात नहीं हो सकती। लेकिन पिछली बार जब हुकूमत ने खान साहब के साथ मुलाकात करने पर पाबंदी लगाई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पिटीशन की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब ने ऑर्डर किया था कि क्योंकि खान साहब पर 200 से ज्यादा मुकदमे हैं, जो उनके वकला हैं उनके साथ मशवरा किए बगैर उन मुकदमात को फेस नहीं कर सकते, उनको ट्रायल नहीं कर सकते, उनकी पैरवी नहीं कर सकते, परसू नहीं कर सकते। तो लिहाजा इमरान खान साहब के साथ मुलाकात जरूरी है। अगर फिजिकल मुलाकात नहीं होती तो वीडियो मुलाकात करवाई जाए। उस केस को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत। तौहीन अदालत ने एप्लीकेशन फाइल कर दी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ और सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ। अब वो कल के लिए लग गई है और कल लगी है जस्टिस समन रिफत के पास। जस्टिस समन रिफत साहबा जो है, ऑर्डर तो किया था सरदार इजाज इसहाक साहब ने, लेकिन बहरहाल उनके पास लगी है, जस्टिस समन रिफत साहबा के पास लग गई है तौहीन अदालत। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें नोटिस होंगे
और नोटिस होते 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 18 अक्टूबर पहुंच जाएगी और इसमें कोई, मेरा ख्याल है, मुलाकात का कोई खास आर्डर सामने नहीं आएगा। जो मुझे लगता है, जो ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 18 अक्टूबर ऐसे ही आ जानी और मुलाकात होनी कोई नहीं है। बहरहाल अब देखते हैं क्या बनता है। अब इसमें जो बड़ी बात करने वाली है वो ये है कि इस मुलाकात पर पाबंदी लगवाने के लिए पाकिस्तान क्या लीगल टीम ने भी इसमें कोई किरदार अदा किया है। तो दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब पर इस हवाले से बड़ी तनकीद हुई है कल, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। पहले नंबर पर पाकिस्तान लीगल टीम ने कल अल कादर ट्रस्ट केस था, अल कादर ट्रस्ट केस पर हियरिंग हो रही थी, तो पाकिस्तान लीगल टीम ने एक एप्लीकेशन फाइल की। एप्लीकेशन ये फाइल की कि 13, 14, 15 और 16 तारीख को SCO होनी है, मतलब कि शंघाई ताउन तंजीम होनी है इस्लामाबाद में। तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, आप ऐसा करें इस केस को 17 तारीख तक मुलतवी कर दें। जज साहब ने क्या किया, बड़ी खुशी खुशी उस तारीख को, उस केस को 19 अक्टूबर के लिए मुलतवी कर दिया और पूछा भी नहीं। इसमें एक पहलू तो ये बना कि चलो इस केस में बड़ी जल्दी है सजा सुनाने की, तो 10-12 दिन खान साहब को मिल गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि खान साहब का कोई भी जो बयान है, बात है, पैगाम है, वो तो आता है मीडिया के जरिए, और मीडिया जेल में उस वक्त पहुंचता है, साफी उस वक्त जाते हैं जब कोई केस लगा होता है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस केस को मुलतवी करवाकर एक गलती की कि इमरान खान साहब के बयान बाहर नहीं आ सकते। अब मुख्तलिफ शकूक व शुबहात और मुख्तलिफ अफवाहें फैलती रहती हैं, लेकिन मुराद सईद साहब ने खान साहब का पैगाम दिया और वाज़ेह कहा। कल रात को उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि खान साहब का हुक्म है कि मंगल बुध को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, तो क़यादत को चाहिए कि एहतजाज करे। लेकिन इसको लेकर जो आज केस लगा था तोशा खाना 2 केस लगा हुआ था, उस केस में जज साहब ने पता क्या किया, जज साहब ने जेल में जाने की भी जरूरत नहीं की, जहमत नहीं की, क्योंकि जब अदालत जेल में जाके लगनी है, जब मुलजमान की हाजिरी जेल में जाके लगनी है, तो उस वक्त जज साहब ने घर बैठे खुद ही उस केस को मुलतवी कर दिया 21 अक्टूबर के लिए, बगैर किसी वजह के। एवं मतलब मुलजमान की हाजिरी भी नहीं लगाई, कोर्ट भी नहीं लगाई, वकला भी नहीं आएंगे, और घर बैठ के 21 अक्टूबर तक उस केस को मुलतवी कर दिया। तो यहां से फिर यह साबित हुआ कि कल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग लीगल टीम एप्लीकेशन ना भी देते तो उस केस में मुलतवी होना ही होना था 19 तारीख तक, जिस तरह से आज तोशा खाना केस मुलतवी हुआ है। अब बात यहां तक मुलाकातों पर पाबंदी की है, तो मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ पहले ऑर्डर ले चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसकी तो अदालत का फैसला क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि 18 अक्टूबर तक इसका कोई फैसला नहीं आने वाला है। अब खान साहब पर एक और नया मुकदमा दर्ज किया, और नया मुकदमा दर्ज किया है इस्लामाबाद में। जो एक पुलिस के कांस्टेबल शहीद हुए हैं, उनके शहीद होने का मुकदमा इमरान खान साहब पर दर्ज हो गया। इमरान खान साहब तो बैठे हैं जेल में, उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज करो, और ये हर पार्टी का, हर पॉलिटिकल पार्टी का हक होता है पुरअमन एहतजाज करना। पुरअमन एहतजाज करना और पुरअमन एहतजाज की कॉल देना कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि इसकी अब तक का जो आइन मौजूद है, अगर तरामीम नहीं होती है तो अब तक के आइन के मुताबिक जो एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज है, उसकी इजाजत है, बुनियादी हक है। तो ये कोई जुर्म, कॉल देना कोई जुर्म नहीं है। बहरहाल अगर कोई जुर्म बनता भी है तो खान साहब पर बनता है 109 का, और 109 में कोई तलवार नहीं चल जाती, कोई ज्यादा इशू नहीं होता। लीगली तौर पर यह केस नहीं बनता है, लेकिन उस पुलिस कांस्टेबल के शहादत के जिम्मेदार इमरान खान साहब को ठहरा दिया, साथ में अली अमीन गंडापुर और बाकी जो क़यादत है। और इसमें बड़ा ही एक मुज़हिका केस बनाया गया है। वैसे तो IG साहब कह रहे थे कि अब हम बड़ा टिका के FIR करेंगे और पता नहीं क्या क्या FIR में कर देंगे, बड़ी सख्त FIR करेंगे, ऐसे बयानात आ रहे थे, सामने आ रहे थे, खबरें सामने आ रही थी। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा ख्याल है ये तारीख की बेवकूफ तरीन FIR में गर्दानी जाएगी। जब कभी आप बड़े हो जाएंगे, जब आपके आज से कोई 10-15 साल बाद इस FIR की तरफ नजर पड़ेगी, क्योंकि ये तो तारीख का हिस्सा है ना, साबिक प्राइम मिनिस्टर पर, इमरान खान पर, और साबिक प्राइम मिनिस्टर कोई छोटे मोटे नहीं है, नवाज शरीफ टाइप नहीं है जो चुप कर रहते हैं, बल्कि एक मज़ामती लीडर हैं।
और इंटरनेशनल लेवल पर बड़े मकबूल लीडर हैं इमरान खान, उन पर एफआईआर की गई है, तो ये एफआईआर बन गई एक तारीख का हिस्सा। और जब तारीख उठाई जाएगी तो इस एफआईआर के ऑथर को, कहानी बनाने वाले को बड़ा ही नालायक समझा जाएगा कि आपने किस तरह से ये एफआईआर लिखी है। बहरहाल ये हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, ये हमारे इदारे हैं, यहाँ पर ऐसा ही होता है। अगर सही ढंग से काम हो तो माशरे में बुराई हो ही ना। अब तक के लिए इतना ही। देखते हैं कल के लिए नई डेवलपमेंट्स क्या होती हैं। जाते जाते मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सुबह इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बुशरा बीबी का तोशाखाना 2 केस में जमानत का केस भी है। जस्टिस गुल हसन और साहब उस पर हेयरिंग करेंगे। मेरा ये लीगल एक्सपीरियंस है और जितना मैं केस को जानता हूँ, जितना मैं कानून को जानता हूँ, उसके मुताबिक इंशाल्लाह लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मतलब कोई भी हाई कोर्ट हो, वो जमानत मंजूर हो जानी है बुशरा बीबी की। अब देखते हैं इसमें क्या नई डेवलपमेंट्स होती हैं। वक्त देने का शुक्रिया, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह।